प्रोफेसर डॉक्टर GM श्रीवास्तव, आप पूर्व विभागाध्यक्ष रहल हुए श्वास एवं टीबी रोग विभाग चिकित्सा विज्ञान संस्थान काशी हिंदू विश्वविद्यालय में। आज हम आपसे ये जानल चाहब कि सांस संबंधी कौन कौन रोग ऐसा हुआ जौन कि हमरे श्रोता भाई लोगन के हो जाला लेकिन ओकरे विषय में जान नहीं पौतन, बताओ एक विषय में। धन्यवाद सबसे पहले आपको कि हमारी अपनी भाषा में आपने बोलने के लिए मौका दिया। सांस का बीमारी जोन हर उम्र में होला जी, और सांस हो तो जान हो, सांस ना हो तो जान गई जी। तो कुछ तो कॉमन बीमारी होला, जैसे सांस का फूलना, जेके आम भाषा में दमा बोलल जाला। फेफड़ा का टीबी हो गई, उनमें भी सांस फूलेला। निमोनिया हो गई, उनमें भी सांस फूलेला। फेफड़ा में पानी आ गई, उनमें भी सांस फूलेला। अब कुछ ऐसा बीमारी हो जो कि बहुत कॉमन ना हो लेकिन सांस फूलेला जी। तो उसका विस्तृत में चर्चा फिर बाद में हुई। पहले जो कॉमन वाला हो ओकरे बारे में हम बात करब तो हमरे श्रोता भाई के ओकर अच्छा फायदा मिली। जी डॉक्टर साहब, ये जानल चाहब कि का हर तरह का सांस फूलना दमा के रूप में हो जाला कि नहीं, अलग लक्षण होला? कुछ सभी सांस का फूलना दमा नहीं कहलाई, लेकिन अगर दमा हो तो ओकर एक लक्षण सांस का फूलना होई। जैसे सांस फूला तो फेफड़ा में पानी आ गई तो भी सांस फूल गई, फेफड़ा में निमोनिया हो गई तब भी सांस फूल गई, फेफड़ा में टीबी हो गई तब भी फेफड़ा सिकुड़ गई, या कभी कभी वो पंचर हो गई जेके आम भाषा में बोले तो में सांस फूली। अच्छा। यहाँ तक कि कभी कभी हार्ट में भी, दिल में भी कोई बीमारी हो तो लक्षण लेके मरीज आ जाए कि सांस फूलत हो। जी, जी। तो अब ये डॉक्टर का जिम्मेदारी हो कि जाने कि बीमारी कौन सा हो, केकरे कारण हो, दिल के कारण हो कि फेफड़ा के कारण हो, और फेफड़ा में हो तो कोने कारण से हो। तो ये बतावे कि मुख्य रूप से कौन कौन श्वास संबंधी रोग हो सकना जौन कि हमारे किसान भाई लोगों के हो जाए? आजकल किसान भाई खेत में जाते हैं, रोपाई चलत हो तो ऐसे में ठंडा लगल। अच्छा। एक काम अब ठंडा में दमा उभर जाये, अगर पुरान मरीज हैं दमा का तो ठंडा पाके दमा उभर जाये। दूसरा निमोनिया हो सकेला, अगर इन्फेक्शन हो गई, पानी पी लेलन थोड़ा से गंदा पानी, साफ पानी, थोड़ा से पानी में भीग गईलन तो निमोनिया हो सकेला। अच्छा। तीसर का उनके कहा गई कि एक दूसरे से मिलत हैं, एक दूसरे से बतियावत हैं, खांसी आवत हो, वही में एक दूसरे के टीबी भी हो सकेला, पकड़ सकेला। और जोर का काम कर देलन खेते में किसान भाई। पुराना हार्ट का मरीज है तो हो सकेला कि हार्ट का कोनो बीमारी उभर गई तो उनमें भी सांस फूली। तब हमारे का काम हो कि देखे कोई कि सांस का बीमारी कोने चीज से होता। तो हम शुरू करत ही दमा से। जी जी। तो दमा का तो एक तो हो कि सबसे कारण ये करो कि अधिकतर मरीज बचपन में भी उनके सांस फूलेला दमा के कारण, और कभी कभी काफी उम्र दराज जैसे 40 साल को गए तब वो हो गए। माने कौनो उम्र में दमा हो सकला? दमा हो सकेला, लेकिन ऐसा देखल गया कि 40 तक हुई तो दमा के कारण अधिक हो। कारण के एक अधिकतर एक पीछे का कारण एलर्जी होए का। अच्छा। और एलर्जी धूल धुआं भइल, ठंडा गर्म हो गई, एकाएक एसी से धूप में आ गईलन, फिर उसके बाद कॉइल जैसे लगत हो, लोग मच्छर भगाए के लिए कॉइल लगावत हैं या लिक्विड लगावत हैं। अच्छा। तो ओकर भी धुआं निकलेला, जाके एलर्जी करेला। ओकर बाद अगरबत्ती धूपबत्ती हो, पूजा करे थे आधा घंटा तक पूजा होता तो वही में हवन का सामान से भी धुआं हो चाहिए, अगरबत्ती धूपबत्ती से भी हो जाये। तो ये कारण हो। डॉक्टर साहब, एक कारण और जानल चाहब कि जौन हमारे किसान भाई लोग हुआ वो अनाज अपन जब हो जाला तो के उसावन अभी तो उससे धूल का कण और जौन हो अनाज का थोड़ा कण जौन हो उड़न है। हाँ, ये बहुत तो उससे भी हो सकता। हाँ, ये बहुत बढ़िया सवाल हो, क्योंकि हमारे किसान भाई रात दिन वही में काम करते हैं जी। तो ओसाए से होकर गर्दा जो उड़ेला वो गर्दा सबसे अधिक एलर्जी का काम करता। अच्छा। कभी गाजर घास करके एक पौधा होता है उससे एलर्जी के फील्ड में अपने आप पैदा हो जाता है, ना खेती करे के कुछ, तो सब एलर्जी का। यहाँ तक कि एलर्जी जैसे फूल का पौधा पालन है, मकरंद है, ऐसे भी हो जाएगा। अच्छा। तो ये सब कारण होला दमा के, सांस के उभाड़े का। अच्छा। ओकरे अलावा मरीज क्या कही कि हमें बार बार हर साल होता है, जब ये सब दिक्कत में आ जाएगा तो बढ़ जाएगा। ओकरे बाद शरीर में ओके खातर से छाती में तनाव लगी, जैसे कोई दबावत हो। अच्छा। सीटी बजी, क्योंकि सांस का नली जो है सिकुड़ेला, माने सांस लेवे में सीटी बजी। सीटी बजी। अच्छा।
तो ये सब सांस के दमा का लक्षण पड़ेला। ओकरे पहले हो सकला सर्दी जुकाम हो, नाक में खजुली हो, गला में खराश हो, तो एक मतलब अब तू सतर्क हो जा, तो हर सांस वाला बीमारी उभरे वाला है। तो एकर बचाव कैसे करल चाहिए? बचाव पहले जे दुश्मन उसे बचा, तो जितना नाम गिने ली उसे बचे के हो। अच्छा। बचाव ही सबसे बढ़िया उपाय है, सावधानी हटल दुर्घटना घटल। अच्छा, तो एक साथ फिर दवा भी लोग पड़ी? ओकरे साथ अगर देखत के बचाव नहीं हो तो कुछ दवाई हो। दवाई हम लोग टैबलेट के भी रूप में देला, इनहेलर के रूप में भी देला। हम लोग इनहेलर आम मरीजन के चक्कर में पड़ेला कि इनहेलर शायद अंतिम दवा हो, तो ऐसा ना हो। इनहेलर हो, ये सब टेक्नोलॉजी का देन है। अच्छा। जैसे मोबाइल हो, पहले लैंड टेलीफोन पर बतियावतली, हम मोबाइल कहीं लेके बतियाला, तो इनहेलर सीधे के सीधे फेफड़ा में चल जाई। अच्छा। टैबलेट खाई तो पहले पेट में जाई, फिर पच के जाई खून के नली, फिर जाई किडनी लीवर, घूमत वहां पहुंचत 10 गुना दवाई चाहिए तो असर करी। तो अब है सीधे टेक्नोलॉजी हो तो चेक कल जाला। आजकल किसान भाई बहुत अधिक वाकिफ है बात से कि सीधे उनके खाता में प्राइम मिनिस्टर का पैसा आवत हो, तो बीच में बिचौलिया कुछ न खाई। तो ऐसे दवाई का बिचौलिया कोई कुछ नहीं खाई, सीधे फेफड़ा में जाई। अच्छा, ज्यादा फायदा करी तुरंत करी, एकदम कमे खुराक में ज्यादा फायदा करी, और दवाई का असर का बोले साइड इफेक्ट जिसको कहल जाला, वो एकदम करीब करीब नहीं रही। अच्छा, तो डॉक्टर साहब का ये जो दमा का बात बतावत हुआ, ये दवा कैले से पूरी तरह से ठीक भी हो जाला? ऐसा न हो कि अगर देसी कहावत हो कि दमा दम के सज जाई। अच्छा। लेकिन अगर बचल रहा तो एकदम आराम से पूरी जिंदगी ताउम्र, जब तो के पता कि हमारे दुश्मन आवे के हो, वही के पहले सतर्क हो जा। ओकरे बाद बचल रहा उसे, जब मौसम बदलत हो तब सतर्क हो जा, थोड़ा गर्म कपड़ा पहन ला। अच्छा। अब अगर किसान भाई जो हमारे काफी बुजुर्ग हैं जानत हैं कि पहले साल में 3 बार मौसम बदलता है, जाड़ा गर्मी बरसात, अब दिन में 3 बार बदलता है। तो जो एकाएक ठंडा गर्म हो दमा के बढ़ा जाला। सुबह घरे चल ली एकदम बढ़िया मौसम है, दोपहरिया के 40 डिग्री, राती के पानी गिर गई। जी। तो ये बड़ा खतरनाक हो गई आजकल के। तो मौसम से बचाव बदे के कैसे बचे? सतर्क रहा, अंदाज लगाओ, जैसे गले में खराश आई लगल, कुछ आजकल तो बहुत बढ़िया जैसे किसान भाई बुआई भी करत हैं, तो मौसम विज्ञानी होकर राय लेके देखत हैं। तो ऐसे अपने हमारा शरीर मौसम विज्ञानी है। अगर सर्दी जुकाम, नाक में खजुली हो लगल, खराश आए लगल, हल्का फुल्का खांसी आए लगल, तो उनके लग जाई, या छाती भारी हो लगल तो लग जाई कि लगा तो अब दमा उभड़े वाला हो। तो वही समय या तो डॉक्टर से मिले, या तो अपन जो पुरान दवाई डॉक्टर लिख लें ओके शुरू कर दें, जैसे कि उभड़ न पाए। खान पान में का सावधानी रखें? खान पान में अधिकतर हम लोग यही बोले जाला कि तू सब चीज खा सकेला, और वो चीज ना खा जो न सूट करे। अच्छा। लेकिन सबसे बड़ा खान पान में एकाएक बर्फ का चीज, ठंडा, ये सब अवॉइड करे। ठंडे तासीर वाली चीज, जैसे दही भी हो, ओकरे बाद फ्रूट जूस कुछ है जो इसका तासीर ठंडा होइला, ओके ना खाए। बर्फ ना, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, लस्सी में बर्फ डाल के ये सबसे बचे तो उभाड़ बचा दे बीमारी का। एकरे अलावा और कौन दूसर बीमारी हो सकल? दूसर सबसे इस समय बीमारी है ट्यूबरकुलोसिस। अच्छा। ये भारत सरकार और खासतौर से हमारे प्रधानमंत्री महोदय जी का ये एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। ट्यूबरकुलोसिस मतलब कि टीबी। अच्छा। आम भाषा में टीबी बोलेला। इसको हमारे भारत सरकार इसको एकदम जैसे पोलियो हटा था, ऐसे टीबी को भी हटाने में संकल्प लिया हुआ। और आपको बता दें किसान भाई कि पिछले दफा जेनेवा में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी इसको बोले थे कि हम इसको जल्दी से जल्दी भारत में इसका उन्मूलन करेंगे। जी। अब टीबी एक ऐसा बीमारी है कि ये जेनेटिक नहीं है, ये छूता है संक्रमण से, एक से दूसरे से तीसरे के फैलेला। अच्छा, संक्रामक बीमारी है। और एक बैक्टीरिया होला माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसके चलते है। अच्छा। अगर हमके मान ला टीबी भइले हम खांस दे तो दूसरे के भी पहुंच सकेला। अगर दूसरे में बीमारी उभरे का कारण ये हो सकेला कि अगर ओकर शरीर का क्षमता बहुत कम हो, बॉडी के इम्यूनिटी बहुत कम है, प्रतिरोधक क्षमता, तो ओकरे में बीमारी उभार दे। अब टीबी सबसे अधिक कॉमन फेफड़ा में। वैसे तो टीबी एक ऐसा बीमारी है जो शरीर के हर अंग के पकड़ लेवला। ऊपर से शुरू करी तो दिमाग, ब्रेन टीबी जेके बोले जाला। अच्छा। फिर ग्लैंड टीबी हो गई, अगर कंठमाला जेके बोले जाला। फिर फेफड़ा में टीबी हो गई, यहाँ तक कि जान के किसान भाई आश्चर्य करियन कि फेफड़ा के साथ साथ हार्ट में भी टीबी हो जाला। ओकरे बाद
जोड़ों में टीबी होता, किडनी में टीबी होता, बच्चेदानी में टीबी होता। हिंदुस्तान में अधिकतर महिलाएं जो है अगर बच्चा नहीं पैदा कर पा रही हैं तो ऐसा देखा गया है कि टीबी बच्चेदानी का होता है, इसके कारण वो लोग बच्चा गर्भधारण नहीं कर पाती हैं। अब टीबी का लक्षण हमको देखना होगा। तो अमूमन अंग वाइज, जैसे टीबी के लक्षण में खांसी आना, बलगम आना, सांस का फूलना, मुंह से थोड़ा बहुत खून आना, बुखार लगातार, खासतौर से 99 का चक्कर पड़ जाता है, शाम को बुखार बढ़ जाए। अच्छा। और वजन घटना। अगर 4-5 लक्षण में से 2-3 लक्षण भी आवत हो, खांसी 2 हफ्ता से आवत हो, तो भारत सरकार इतनी सुविधा दे ले हो कि बगल के कोई भी हेल्थ सेंटर पर, कोई भी सरकारी अस्पताल में या प्राइवेट में भी चल जाइबा, तो प्राइवेट डॉक्टर आपका फ्री में जांच करवाई, फ्री में सब करवाई, ओकरे बाद कंफर्म करी कि टीबी हो कि नहीं। अच्छा। और चूंकि हम लोग फेफड़ा पर अधिक ऐसे ध्यान देते ही कि फेफड़ा का टीबी जो है एक दूसरे के फैलाई, खांसे पर खांसी रोग, खांसली अगर कीड़ा जो कीटाणु दूसरे में चल गई तब फैली। ऐसे जांच हो जाए फ्री में, भारत सरकार फ्री में, जैसे बलगम का जांच, उसमें टीबी के कीड़ा आजकल तो उससे एडवांस, जो कि बाहर कभी किसी समय में 4,000-5,000 का टेस्ट होता है, अब फ्री में होता। ओके, हम जीन एक्सपर्ट बोलते हैं, जिनमें कि रेजिस्टेंस टीबी का भी जांच हो जाता है और हर जगह हो रहा है, हर डिस्ट्रिक्ट में हो रहा है, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में हो रहा है, कोनो मेडिकल कॉलेज में होता है, लेकिन एक पैसा नहीं लगा था। अच्छा। अगर साधारण टीबी हो तो साधारण दवा, और अगर रेजिस्टेंस टीबी हो तो ओकर ड्रग रेजिस्टेंस टीबी जेकल बोले जाला, जो साधारण दवा से नहीं खत्म हुई, तो एकर भी दवा भारत सरकार बिल्कुल फ्री में देता। तो ई जांच करिए से पता चल जाला कि इनके कौन टीबी हो। हाँ, ई जांच करे से बलगम का टीबी भइल, बलगम से जांच से हो गई, ओकर बाद एक्सरे भइल, ओकर बाद फेफड़ा में अगर पानी हो तो पानी निकाल के ओकर जांच करके इस सबसे पता चल जाए कि टीबी कौन सा हो, कहाँ का हो। और ओकर बाद जो बतैली कि सीबी नेट वाला हो, वो जांच फ्री में होता, लेकिन उससे ये भी पता चल जाए कि रेजिस्टेंस हो कि नहीं हो, तो इसका दवा। एक चीज और यहाँ कहे चाहिए, दवा तो फ्री में मिलते हो जी। पुराने समय से और अब भी हम लोग महसूस कर रहे थे कि टीबी में खान पान का खास ध्यान देवे चाहिए। तो भारत सरकार हर टीबी के मरीज के पहले 500 रुपया महीना देता हल, भोसड़ पत्ता बोलते थे। अच्छा। ओके, जैसे भोजन खाए, बढ़िया प्रोटीन डाइट खाए, अब ओके बढ़ा के 1,000 कर दे ले। अच्छा, जेके मतलब कि जांच में टीबी निकल जाये, ओके पैसा भी मिली। हाँ, पहले 500 महीना मिला था, मोदी जी ने इसको 1,000 कर दिया, जिससे कि मरीज खा पी के तंदुरुस्त रहे। तो एक देसी कहावत है ना, शरीर कमजोर बीमारी परेशान, घरे से कमजोर पटीदार परेशान। तो आपका शरीर मजबूत रहेगा तो आप बीमारी को आराम से उस पर विजय पा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, एक बात और जानल चाहब चलत कि ये जो दमा और टीबी रोग आप बताऊना मुख्य रूप से, तो का ये आनुवंशिक भी होला का? दमा आनुवंशिक होला, जेनेटिक जेके बोले जाला में, और टीबी संक्रामित होता है, ये बैक्टीरिया से होता है, दोनों अलग अलग चीज होता है। अच्छा, बाकी तो दवाई कह के और परहेज कह के एके नियंत्रित भी कल जा सकला और ठीक भी कल जा सकला। टीबी तो बिल्कुल ठीक होगी जी, 100% गारंटी से। अगर जरूरत है संयमित रूप से, नियमित रूप से दवाई खाना, और जब डॉक्टर बोले तब दवाई छोड़ना, और दमा संयमित जिंदगी जीने से अच्छा ठीक हो जाएगा। लेकिन जब अगर हम कोट पहन के पानी में कूद जाए, जाड़ा लगी, तो अगर 2 समय के हो जी। तो ऐसे दमा के मरीज के अगर हम बचाव न करब, जो शुरू में बतैली, तो दमा उबाड़ दे। तो प्रोफेसर डॉक्टर GN श्रीवास्तव भैया, आप इतनी अच्छी जानकारी हमने श्रोता भाई लोगों के देहलन, एक बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कि आपने हमें मौका दिया आकाशवाणी, इसके माध्यम से हम अधिक से अधिक लोगों को जुटेंगे।